नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात करने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन के अंदर अपनी युद्ध की जो नीति है उसको बंद करो, युद्ध को ख़त्म कर दो, बंद कर दो युद्ध को। लेकिन उसका असर राष्ट्रपति हैं जो कि रशिया के पुतिन, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बल्कि उन्होंने अपने जो युद्ध हैं उनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब इसमें एक चैलेंज और आ गया है कि जो जेट इंजन है, जो जेट इंजन से चलने वाला रूसी ड्रोन बना है, यानी कि आज तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रशिया का जो ड्रोन है वो जेट इंजन से बना हुआ है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन के जो अवैध किले थे, यानी कि जो काफ़ी ऊंचाई पे शहर थे, जो उनका स्थान था, काफ़ी सेफ जगह मानी जाती थी, वहाँ पर भी हमले काफ़ी तेज हो गए हैं इस जेट इंजन निर्मित ड्रोन की वजह से। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं कि जो जेट इंजन है ना, ये वाले 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9000 मीटर ऊंचाई तक उड़ते हैं। और ये जब इतनी ऊंचाई से उड़ते हैं ना, तो ये काफ़ी आसानी से उस जगह पे जो सेफ एरिया होता है वहाँ पर अटैक कर देते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि इस चीज़ का अब जेलेंस्की हैं जो सोचते थे कि मेरा ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा सेफ है, अब वो एरिया भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो जेट निर्मित जो ड्रोन है वो काफ़ी सटीकता से उस सेफ एरिया में भी हमला कर रहे हैं। और जेलेंस्की देखते जा रहे हैं, देखते रह गए। वो काफ़ी पहले निश्चिंत थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ तक इनकी पहुँच नहीं आ पाएगी। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि पिछले सैटरडे को जब रशिया पर यूक्रेन ने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए थे, तो उसके जवाब में अब रशिया ने भी अपने जेट इंजन से निर्मित जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो कि आप देख सकते हैं कि 30 से 31 जुलाई की रात को कीव और उत्तरी इलाकों में हुए हमले में कम से कम 8 ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जो कि इसे गेरान 3 नाम से जाना जाता है, और जो ईरान के शायद 238 से बना है, यानी कि उसकी कॉपी है। तो इस प्रकार से ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, काफ़ी खतरनाक हैं, क्योंकि ये 9000 मीटर की ऊंचाई से उड़ करके एकदम से फिर हमला करते हैं। तो ये जो रडार सिस्टम होता है वो भी इनको पकड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ में इसके अलावा कि ट्रंप का जो अल्टीमेटम था, कि ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया एनडीटीवी रिपोर्ट के एनडीटीवी इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रंप का जो अल्टीमेटम था वो बेअसर होता जा रहा है पुतिन जी के ऊपर। यानी कि पुतिन की सेना क्या कर रही है, जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, पुतिन की सेना ने यूक्रेन का वो किला ढहा दिया है जो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता था कि यहाँ पर हमला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उसको जो मैंने आपको बताया अभी कि जेट इंजन से निर्मित जो ड्रोन हैं वो काफ़ी सटीकता से हमला कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था कि अब तक ये कहा जाता था कि ऊंचाई पर होने के चलते, यानी कि जो चासेव यार एक ऐसा इलाका है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है और वो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। लेकिन उसके साथ ही क्या है, उसकी जो मजबूत एक बस्ती है, किला नमा हुआ है। जैसे हमारे राजा महाराजा क्या करते थे, काफ़ी ऊंचाई पे एक अपना फोर्ट बनाते थे, जो कि एक काफ़ी ऊंचाई पे होता था, जिससे कि कोई दूसरा अगर कोई हमला करेगा तो उस पर हमला नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से उसको हमला करने में दिक्कत आएगी। तो इसी प्रकार से चेसेव यार एक ऐसी किलेनुमा बस्ती थी जो काफ़ी ऊंचाई पे थी, लेकिन उस पर भी अब हमला करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, और मॉस्को ने उसका किला भेज दिया है। आखिर क्या है और इसकी क्षमता क्या है, जरा उसकी बात कर लेंगे। तो देखिए, अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं कि गेरान 3 जो जेट इंजन से बना हुआ है, इसकी खासियत क्या है। बेसिक वर्जन है, जीपीएस और ग्लोनास के मार्गदर्शन मिलता है इससे। इंफ्रारेड सीकर है, यानी गर्मी के स्रोतों को निशाना बनाता है, यानी कि जहां पे हीट हो रही होगी ना तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और वहीं पे अटैक करता है ये गेरान 3। और ये क्या कहता है, राडार होमिंग, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करता है। जो राडार सिस्टम होता है उसको ट्रैक करता है। जब किसी चीज़ को हम ट्रैक कर लेते हैं तो उसी ट्रैक करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, यानी रैकी या विजुअल गाइडेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। यानी किसी चीज़ की रैकी करनी है, किसी पर्टिकुलर एरिया की, यानी दुश्मन देश के किसी एरिया की रैकी करनी है, तो इस तरह के जेट जो निर्मित उसके अंदर निर्मित जो ड्रोन होते हैं उनको रैकी करने के लिए भेजा जाता है, जिनका नाम क्या है, गेरान 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये जिस प्रकार से मजबूत ड्रोन है उसी प्रकार से ये काल वर्ष के बरस रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। तो दोस्तों, ये युद्ध अब किस स्तर पर जाएगा और कितना बढ़ेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप
बार बार जो ऐसी बातें करते हैं जिससे कि दूसरा इंसान है वो भी चेत जाए या चिढ़ जाए, ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको युद्ध वार्ता करनी है, शांति वार्ता करनी है, तो ये आप बैकएंड में कर सकते हैं। चैनल आप पब्लिक में किसी को थ्रीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो दूसरा बंदा भी कमजोर नहीं है, दूसरा बंदा भी अपने ईगो पे लेता है चीज़ों को, जिससे चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।